नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शानदार होंगे। आज मैं बात करूँगा बिहार पुलिस में सब्जेक्ट वाइज में बात करने वाला हूँ। ज़रा सा समय तो लगेगा आपका, लेकिन ये मान लीजिए कि आपका बहुत कुछ भला होने वाला है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, जी हाँ, किस सब्जेक्ट से और पिछले 5 वर्षों का 2020 से लेकर के 2024 तक जो बिहार पुलिस में परीक्षा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूं जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसे टॉपिक को अगर आप जान लेंगे तो ये 19,838 वाले में उन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो मान के चलिए कि निश्चित ही आपका अंक बढ़ेगा। अच्छा, ये समझिए कि क्यों नहीं बढ़ेगा। जैसे किसी टॉपिक से 20 में भी पूछा गया, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, है ना। तो जब 4 साल रिपीट हुआ है तो वह टॉपिक फिर रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रबल संभावना है। तो वही कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं नोट किया हूं और उन टॉपिक को मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो मैक्सिमम बार आया है। तो आज मैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास इतिहास के उन टॉपिक्स को नोट कराने वाला हूं। तो आप नोट कर लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए। कुछ टॉपिक हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं प्राचीन भारत से। तो देखिए, प्राचीन भारत में है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको। सिंधु सभ्यता से 2020 से लेकर के और 2023 21,391 हर बार आपको प्रश्न आया सिंधु सभ्यता से। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, मतलब कि जितने भी बार एग्जाम हुआ सिंधु सभ्यता से प्रश्न आया। तो सिंधु सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। 1 नंबर आपका, 2 नंबर, 1 या 2 नंबर, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट है जो है मौर्य। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चाणक्य हो गए, अशोक हो गए, है ना। तो इनसे भी प्रश्न देखिए 2020 में इससे 2-2 प्रश्न आया था। 2020 में इससे 2-2 प्रश्न आया था। 2022 में भी आया और फिर जो फाइनल 21,391 हुआ इसमें भी आया। तो दूसरा नंबर पर आपको मौर्य पढ़ना है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको निश्चित ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक मैं बताऊंगा जो कि 1 बार या 2 बार पूछा गया है। बाकी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। चलिए, तीसरा नंबर पर आते हैं हम लोग गांधी युग। कभी भारत छोड़ो आंदोलन, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी गोलमेज, है ना। तो ये गांधी युग से आपको प्रश्न निश्चित ही रह रहा है। 2020 में भी रहा, 22 में भी रहा, तो इससे प्रश्न आपको रह ही रहा है। तो गांधी युग भी आपको पढ़ना है। लिख रहे हैं आप? चलिए, चौथा चौथा नंबर अगर बात करें तो यूरोपीय कंपनियां, भाई वास्को डिगामा या फिर पुर्तगाली यात्री कोई दूसरा, या फिर प्रथम अंग्रेज कौन आया, ऐसे आपको प्रश्न मिल रहा है। तो इससे भी 20 में भी आया और फिर 22 में भी आया, फिर आगे भी आया, है ना। तो इससे प्रश्न आपको आया है। 4 टॉपिक में करा दिया। दिल्ली सल्तनत से देखिए प्रश्न आया है। दिल्ली सल्तनत 5वां पॉइंट है, आपको पढ़ना है। इसमें 2020 में तो ये सब में आया है, 20 में ये सब आया है और 21 में भी आया है। 21 में भी आया, फिर फाइनल बाद में जो हुआ उसमें भी आया दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन। तो दिल्ली सल्तनत को भी आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कि एक और आता है महाराष्ट्र के संत, है ना। महाराष्ट्र या मराठा, जैसे शिवाजी हो गया, या मराठा संत की बात कर लें तो मराठा संत आपको इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2 बार आपको लगातार ये देखने को मिल गया है इससे क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मराठा संत आपको पढ़ के जाना है। एक और मैं आखिरी बता दूं, 7वां पॉइंट, ये तो 6वां पॉइंट था, एक 7वां पॉइंट मैं बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए खास करके, कि ये है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से 2020 से लेकर के और 2023-24 तक के प्रश्न आए हैं। इवन यहां तक कि 2022 में इसके एक एक शिफ्ट में 3-3 प्रश्न आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास। इतने जो थे यह मतलब कि अति महत्वपूर्ण थे, ये आने ही आने हैं। इसके अलावा अब कुछ मैं बता देता हूं कि जो आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, विश्व युद्ध से आपको प्रश्न बनता है, पढ़ लीजिएगा।
मुगल से एक प्रश्न बनता है, पढ़ लीजिएगा। भारत के जो वायसराय हैं वहां से एक प्रश्न पढ़ लीजिएगा। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न बनता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वैदिक सभ्यता, जैसे जो वेद है, आर्य हैं, उनके बारे में तो ये पढ़ लीजिएगा। जो वचन एवं नारा है उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। दक्षिण भारत पढ़िएगा, दक्षिण भारत के वंश से एक प्रश्न आता है। भारत में जो किसान आंदोलन हुआ है वहां से प्रश्न आता है। 1857 की क्रांति से प्रश्न आया है, रिपीट हुआ है, तो ये पढ़ लेना है। हाँ, जो प्राचीन इतिहासकार जो जिन यात्रियों का वर्णन लिखे हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और एक मैं और बता देता हूं कि धार्मिक पुनर्जागरण, ये सारे टॉपिक जो हैं, जो सेकंड में ये सारे टॉपिक बताए, इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, बट मतलब कभी आया है फिर बीच में नहीं आया है, कभी आया है बीच में नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर के टॉपिक तो हैं ही, तो इम्पोर्टेंट तो हैं ही। बाकी जो मैं 7 मुख्य टॉपिक बताया हूं उनको एक बार फिर से नोट करिए, अगर नोट नहीं किए हैं तो। सिंधु सभ्यता पहला, मौर्य दूसरा, तीसरे नंबर पर गांधी युग, चौथे नंबर पर यूरोपीय कंपनियां, पांचवें नंबर पर आपका दिल्ली सल्तनत, छठवें नंबर पर महाराष्ट्र के संत, सातवें नंबर पर विश्व इतिहास के कुछ भाग। तो इतने हैं जो मतलब कि अति संवेदनशील कह लीजिए इसको, इन सातों को यहां से आपको दिखेगा। एक चीज मैं और बता दूं, मैं इसी चैनल पर विश्व इतिहास बिल्कुल SCERT से कंप्लीट करा चुका हूं। विश्व इतिहास से अब आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने उनको देख लिया तो। प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार पुलिस 19,838 हिस्ट्री, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पहले से ऑलरेडी पढ़ा है। अब मैं फिर से उसी में कंटिन्यू किया हूं कि ये जो टॉपिक है इनको तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज करा देना चाहता हूं कि जैसे पहले प्राचीन भारत पढ़ा दूं, फिर मध्य भारत, फिर आधुनिक भारत। तो उसके क्रम में मैंने आपको सिंधु सभ्यता कंप्लीट करा दिया है। सिंधु सभ्यता का वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो एक प्रश्न आपको इससे आता ही आता है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सिंधु सभ्यता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। मैं फिर एक बार बता दूं, जो भी टॉपिक मैं लिखाया हूं इन सारे टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा, डिटेल में करा दूंगा। कुछ चीजें PDF के माध्यम से, कुछ चीजें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, है ना। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये हिस्ट्री का था, इसके अलावा अब मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, है ना, ये जो महत्वपूर्ण है पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इनको मैं पहले करा दे रहा हूँ। इनके भी टॉपिक मैं आपको नोट करा दूंगा ताकि आपका जो है फायदा डायरेक्ट देखने को मिले, है ना। ऐसे कुछ भी पढ़ते रह जाएंगे, भटक जाएंगे, कुछ होगा नहीं। पढ़ेंगे तो सब 20 लाख बच्चा पढ़ेगा, सही कौन पढ़ेगा, जो सही दिशा में तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी को मिलेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। अन्यथा भेड़ की चाल में चलते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। जो बच्चा समझेगा, जो इन टॉपिक को पढ़ेगा उसको डायरेक्ट फायदा होगा। जो नहीं पढ़ेगा वो फिर अगले वैकेंसी का इंतजार करे और फिर आके वीडियो में कमेंट करेगा कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं करते हैं, काम की बातें हो गई, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।